गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपका सरफेस एरिया बैलून चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 13.3 का 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और था, मैंने उसको बोला था आपको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। किसी ने पूछा नहीं, अदरवाइज फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमको लगा इस क्वेश्चन का लेवल और सब क्वेश्चन से थोड़ा हटके। चलिए आते हैं पेज नंबर 252 पे, क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करिए। लिखा है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक कैनल है, नहर जिसको बोलते हैं, नहर बोलते हैं इसमें, जिसमें पानी फ्लो कर रहा है और ये 6 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर 1.5 मीटर गहरा है। ठीक, और इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। आगे पूछ रहा है आपसे हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मतलब ये पूछ रहा है अगर इस नहर से किसी खेत की सिंचाई करना हो तो आधे घंटे में ये कितना पानी कितना एरिया कवर कर लेगा, जबकि जो खेत है या फील्ड है उसकी हाइट दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर तक की हाइट पे वो पानी लगता है। उस खेत में जो पानी कवर होता है वो 8 सेंटीमीटर की हाइट तक है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जनरली जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलूम दो अक्सर बैलूम दोनों इक्वेट करके जो पूछा रहता है उसमें निकाल लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो आपका कैनल है ना, जो आपका कैनल है वो उसका हम लोग बैलूम निकाल लेंगे। बैलूम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे आपको विड्थ दिया है 6 मीटर, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि आगे जो फील्ड की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर थी, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और जो गहराई है वो कितना दिया है आपका? गहराई जो है 1.5 मीटर, इट मीन्स 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और स्पीड ऑफ द कैनल आपका दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। इसको लोग मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 1000। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, डिवाइडेड बाई 60 कर दिए। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में फ्लो कर रहा है ना, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में इतना पानी कवर करेगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो स्पीड ऑफ द कैनल है इसको हम लोग जनरली लेंथ की तरह कवर करेंगे, लेंथ की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब ये कैनल की लेंथ होगी। राइट, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 30 मिनट में कितना खेत का पानी इरिगेट कर देगा, है ना, या कितना खेत में पानी लग जाएगा। तो हम पहले ही निकाल लेंगे कि 30 मिनट में वो कितना पानी कवर करेगा, है ना। तो हमने यहाँ निकाल लिया कि 60 मिनट में इतना पानी कवर किया, इसलिए 30 मिनट में क्या करेंगे, इंटू 30 कर देंगे, है ना। तो आपका ये हो गया 100 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60, है ना। ये हमने क्योंकि 60 मिनट निकाल लिया था, 60 मिनट इतना पानी जा रहा है, इसे 30 मिनट निकाल लिया, इंटू 30 कर दिया। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो आपका आएगा ये 5 इंटू 10 पावर 5, है ना। 5 के आगे 5 जीरो हैं, 10 पावर 5 सेंटीमीटर इन 30 मिनट्स, मतलब इतना सेंटीमीटर पानी 30 मिनट में लेंथ कवर कर लेगा। ठीक है, इट मीन्स इतना लेंथ हो गया। अब जो एरिया का हाइट जो आपका सॉरी फील्ड का एरिया निकालना, उसका एरिया सपोज हमने ए ले लिया और हाइट 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर वही करेंगे, नाउ वैल्यूम ऑफ द कैनल वाटर इक्वल टू वैल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ द फील्ड। तो ये LBH हो जाएगा कैनल का, लेंथ पे तो हाइट दिया है ना, और इधर A इंटू 8 हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो एल हमने निकाल लिया था, 5 के आगे 10 5 इंटू 10 पावर 5, मतलब या 5 के आगे 5 जीरो, और विथ आपका दिया है 600, है ना, और हाइट कितना दिया था आपका 150, इक्वल टू A इंटू 8 कर देंगे। तो A कैसे आएगा, इधर इंटू 8 में है तो इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, 600 को 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 75 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 625 आगे 10 पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा इसको हम लोग, चूँकि आपका आंसर मीटर स्क्वायर में दिया, मीटर स्क्वायर बदल लेंगे। तो कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया। बट यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 100 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा 5 625 00 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड।
विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। एक फार्मर है, उसने क्या किया, डायरेक्ट उसने कैनल से मतलब नहर से एक पाइप द्वारा पानी को एक खेत में कनेक्ट कर दिया। ठीक, खेत का डायमेंशन दे दिया है आपका, जो कि सिलेंड्रिकल टैंक से के शेप का है। उसका जिसका डायमीटर 10 मीटर में है और उसकी गहराई 2 मीटर है। ठीक, और जिस पाइप से पानी आ रहा है कैनल का, उसका डायमीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहा है कि इसमें जो पानी फ्लो कर रहा था, पाइप के द्वारा जो पानी आ रहा है उसका स्पीड दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है उस पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम टैंक का वैल्यूम निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन क्या करें, टैंक का वैल्यूम निकाल लेंगे, तो ये हमको पता चल जाएगी कि उस टैंक कितना पानी को उसको भरना है, उस वाटर पाइप को, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस वाटर पाइप का वैल्यूम निकाल लेंगे, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है ना। तो फिर हम उसको निकाल लेंगे कि चूंकि इतने मिनट में इतना पानी निकल गया, इसलिए इतने मिनट इतना पानी भरने में इतना टाइम लग गया, इसलिए इतना वैल्यूम भरने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो टैंक का रेडियस कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, और डिप दिया है 2 मीटर। तो वैल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा, πr² होता है ना। क्योंकि टैंक यहाँ पे दिया है सिलेंड्रिकल शेप का है, तो π×5² × 2 हो जाएगा। तो ये हो गया π×25 × 2 क्यूबिक मीटर, राइट। अब रेडियस के लिए आते हैं। रेडियस का डायमीटर दिया है 20, तो रेडियस कितना होगा, 20/2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, आई थिंक क्लियर होगा सबको। और चूंकि यहाँ पे सारा डायमेंशन मीटर में दिया है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया है ना। ये 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये मीटर में आपको बदल गया, तो 1/10 मीटर हो गया। तो वैल्यूम थ्रू द पाइप इज 1 आवर। तो 1 आवर में कितना वैल्यूम कवर करेगा पाइप, चूँकि पाइप भी आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये भी होगा πr²h। तो π×1/10² एच, मतलब यहाँ पे गहराई क्या होगा, गहराई यहाँ पे जो रेट होगा वही गहराई का काम करेगा ना, लेंथ का काम करेगा। जैसे कि अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो 3 किलोमीटर पर आवर है ना, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में इतना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूम ऑफ द वाटर थ्रू द पाइप इन 60 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट हो गया ना। तो ये हो गया π×1/100। और यहाँ हम लोग 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 3×1000 मीटर कर दिए। ठीक है, देखिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 30 पाई क्यूबिक मीटर। ठीक, तो अब वैल्यूम ऑफ द वाटर पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 60 मिनट मिलता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 30 पाई/60, इट मीन्स π/2 क्यूबिक मीटर। बस, अब कुछ करना है नहीं। नाउ टाइम टेकिंग टू फिल द टैंक। अब क्या करना है, मतलब इतना हमको पता चल गया, π/2 क्यूबिक मीटर 1 मिनट में भरता है। तो हम टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इन दोनों के टाइम, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जितना बैलूम टैंक का है और इसके बैलूम को डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 मिनट इतना बैलूम भर गया, तो इतना भरने में कितना टाइम लगेगा, तो दोनों डिवाइड कर दिए। तो π×25/2 डिवाइडेड बाई π/2, पाई कैंसिल हो गया और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये 25×2 × 2 मतलब 100 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया 13.3। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है आपका फ्रस्टम ऑफ द कोन। इसमें कुछ है नहीं बहुत विशेष, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है, आप इसको डायरेक्ट फार्मूला बेस पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रस्टम ऑफ द कोन। पहले फ्रस्टम क्या होता है जान लेते हैं। अगर हम किसी कोन को पैरेलल उसके बेस से पैरेलल में जाएं, मतलब कोन के पैरेलल बेस के पैरेलल से ऊपर की तरफ चले और उसको बेस से कट कर दें, है ना। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, देखिए इस कोन को बेस के पैरेलल में ये कट किया जा रहा है, ये देखिए। तो उस समय जो आपका शेप आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये दिख रहा है दूसरे फिगर में, देखिए ऊपर वाला कट के एक अलग कोन हो जाएगा और नीचे वाला एक ऐसा बन जाएगा, है ना, ये नीचे वाला। तो ये जो आपका नीचे वाला फिगर है, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला यही आपका क्या कहलाता है, फ्रस्टम कहलाता है। तो ये आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा ना, इसे हम लोग फ्रस्टम ऑफ द कोन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ द कोन के लिए फार्मूला क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यूम और सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला लगेगा। अब इस फिगर में दो चीज़ क्लियर है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दो सर्कुलर पोर्शन है, तो एक का रेडियस सपोज r1 हो गया, दूसरे का r2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच कुछ हाइट होगी, h होगा, है ना। अब चूंकि ये आपका कोन है, तो यहाँ पे आपका स्लैंट हाइट एल भी आएगा, है ना। तो चलिए इसके भी यहाँ पे आपका फार्मूला बनाया गया। ऑब्वियसली यहाँ पे एक का रेडियस दूसरे से ज़्यादा होगा,
तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं R1 और R2, जो कि रेडियस ऑफ द दोनों एंड का होगा, और R1 का वैल्यू यहाँ पे R2 से ज़्यादा है ना। एच हाइट हो गया, एल क्या होगा, स्लेंट हाइट हो गया। अब स्लेंट हाइट निकालेंगे कैसे, जल्दी हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं स्लेंट हाइट का, √h² प्लस R²। तो यहाँ h² हो गया, और R² क्या लेंगे, दोनों रेडियस का माइनस लेंगे, मतलब R2 माइनस R1 का स्क्वायर, राइट। जो इसमें बड़ा होगा उसमें से छोटा लेके रेडियस को माइनस करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो स्लेंट हाइट आपका क्या आएगा, h² प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 R2 होगा, ठीक है। कर सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल होगा। जनरली कर्व सरफेस का हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते थे, पाई RL पढ़ते थे, जो कि यहाँ पे दो रेडियस, इसलिए पाई इंटू R1 प्लस R2 एल प्लस इंटू एल हो जाएगा, ठीक। और एल की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पे कैसे है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा, एक तो ये हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मतलब पाई एल R1 प्लस R2, साथ में इन दोनों का बेस एरिया भी आ जाएगा फिगर में, है ना। ये देखिए फिगर में इसका इसका और इसका, मतलब पाई R1² प्लस पाई R2² दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरा आपका फार्मूला बन गया, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1² प्लस पाई R2², ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं ना। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके कर दें, थोड़ा सा एक तरीका और है कि थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लें, अगर आपको फार्मूला याद ना रहे तो आप कैसे करेंगे, ठीक। तो ये पेज नंबर 253 पे आपका 12वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है द रेडाई ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब एक फ्रस्टम है जिसका हाइट दे दिया है 45 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दे दिया है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसका फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ बना भी दिया हूँ। तो आपसे पूछ रहा है बैलूम कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो कौन निकालना है, ठीक। तो थोड़ा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसको जूम करते हैं। तो देखिए आपको मैंने यहाँ पे एक कोन ले लिया है, जिसकी हाइट आपकी टोटल यहाँ पे 45 दिख रही है ना, ये 45 हो गया, और ऊपर वाला का रेडियस 28 हो गया, नीचे वाले का क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा के पॉइंट O तक ले आए, ठीक, ऐसे, ये देखिए O तक है। अब इस पूरी हाइट को हम लोग क्या ले लिए, H1 ले लिए हैं, और इधर जो बढ़ा के नीचे साइड है इसको H2 ले लिए हैं, ठीक। तो और पूरा हाइट कितना था, फर्स्ट टर्म का हाइट 45 था, तो बीच कितनी हाइट 45 हो गई, ठीक। नीचे का हाइट हमने H2 लेट कर लिया, देखिए नीचे का हाइट ये H2 लेट कर लिया, है ना, ये हो गया H2, और यहाँ तक की हाइट 45 दिया है, ठीक है। आई थिंक फिगर आपको क्लियर होगा। और ये पूरी हाइट आपकी H1 हो गई, राइट। तो अब ये जो बीच वाला फिगर आपका हो गया, ये देखिए O हो गया, है ना, CD हो गया एक कोण, और दूसरा कोण OA भी दिख रहा है, ठीक। अब इस CD के पॉइंट के पास हमने एक पॉइंट Q ले लिया है। आप बुक में देखिए, बुक में फिगर और थोड़ा सा क्लियर रहेगा, है ना। अब यहाँ पे मैं H1 निकालेंगे, H1 कैसे आएगा, पूरी हाइट फर्स्ट को 45 थी, और नीचे वाली ये हाइट ऐड H2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो H1 45 प्लस H2 हो जाएगा, ठीक। R1 और R2 आपके यहाँ दिया है 28 और 7 सेंटीमीटर, और हाइट H दिया था 45, जो कि हाइट फर्स्ट टर्म का था, ठीक। अब अगर फिगर में देखा जाए तो यहाँ दो फिगर आपका ट्रेंगल बनना है। एक तो ऊपर दिख रहा है OPB, देखिए OPB, एक ट्रेंगल ये बन गया। दूसरा कौन सा छोटा वाला ट्रेंगल बन रहा है, ये कौन सा O, और ये पॉइंट Q था, और ये पॉइंट आपका D था, OQD, राइट। फिगर में देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ट्रेंगल सिमिलर होंगे, ठीक। तो सिमिलर होंगे तो सिमिलर एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक। तो अब देखिए बड़े वाले फिगर में, इस बड़े वाले फिगर का ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा, बड़े वाले ट्रेंगल का H1, तो ये H1 हो गया, और छोटे वाले ट्रेंगल का ये बेस करना है H2, तो H2 हो गया, है ना। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो H1/H2 हो गया, तो इक्वल टू क्या होगा, अब इधर देखिए इसका रेडियस, बड़े वाले का रेडियस कितना था, मतलब जो यहाँ फिगर में दिखा है परपेंडिकुलर हाइट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट कितना है 28 है, और छोटे वाले का परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला 7। फिगर में देखिएगा ये परपेंडिकुलर 28 और छोटे वाले का 7 हो गया, राइट।
तो ये हो गया आपका ये। और अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर दिए, H1/H2 इक्वल टू 28/7 हो जाएगा। ये H1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 था यहाँ से हम लोग H1 की वैल्यू रख दिए 45 + H2/H2 इक्वल टू 4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4H2 इक्वल टू 45 + H2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 4H2 में एक H2 गया, 3H2 इक्वल टू 45। तो H2 इक्वल टू कितना आएगा, 45/3 मतलब 15 सेंटीमीटर। तो आपके H1 कितना आ जाएगा, 45 + 15 मतलब 60 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब आते हैं वैल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कैसे निकालेंगे। यहाँ दो कोण है, एक तो वैल्यूम ऑफ दो कोण है, एक OAB और एक छोटा वाला कौन सा आपका OCD। तो दोनों को वैल्यूम माइनस कर दें। तो वैल्यूम ऑफ द कोण OAB माइनस वैल्यूम ऑफ द कोण OCD। तो वैल्यूम कोण का वैल्यूम क्या है, तो 1/3 πr²h। तो 1/3 बड़े वाले को 1/3, पाई वैल्यू 22/7, रेडियस बड़े वाले कितना है 28 है, तो 28 का स्क्वायर। और पूरी हाइट H1 की कितनी होगी, 60 हमने निकाला, ये देखिए 60 रख दिया, राइट। इधर आ गया 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, छोटे वाले का रेडियस कितना था 7 का स्क्वायर, और छोटे वाले हाइट H2 था 15 आ गया, तो 15 हो गया, राइट। 1/3 22/7 और 7 × 7 × 15 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, राइट। तो ये आपका हो गया पूरा 4 × 4 × 4 -1। तो ये हो गया, सॉल्व करेंगे 110 × 7 × 63, राइट। ये 63 आपका ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है आपका 63, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका वैल्यूम आ गया 48,510 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब आते हैं L1 निकाल लेते हैं, है ना। तो छोटा बड़े वाले का L1 क्या होगा, 28 स्क्वायर प्लस बड़े वाले हाइट कितनी थी H1 60, तो 28 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर, तो ये हो गया 66.2 सेंटीमीटर, राइट। अब निकालते हैं L2। ये कैसे आएगा, छोटे वाले रेडियस के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और छोटी वाली हाइट H2 के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व किया 16.55 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कैसे आएगा, ये आपका होता है πr1 L1, मतलब बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया माइनस छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया, तो πr1 L1 माइनस πr2 L2। तो 22/7, R1 वैल्यू 28 था, L1 हमने निकाल लिया था, 66 × 20 था, इधर 22/7 × 7 और L2 वैल्यू 16.5 था। दोबारा हमने 22/7 और 7 यहाँ पे कॉमन मिला था, 7 ले लिया, तो आपका यहाँ पे बच गया 4 × 66.20 माइनस 16.5। इसको सॉल्व कर लिया पूरा, तो हमारा ये आ गया आपका 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हो गया प्लस πr1 स्क्वायर प्लस πr2 स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हमने निकाल लिया था, यहाँ पे कितना आया था आपका, ये आ गया था ना आपका, हाँ 5461.5 ये आ गया था, प्लस πr1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई कॉमन मिल जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो ये आपका 5461.5 प्लस 22/7, R1 वैल्यू 28 का स्क्वायर प्लस R2 वैल्यू 7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। दोबारा यहाँ पे 7 का स्क्वायर कॉमन में लिया था, ले लिया, तो 4 × 4 + 1 हो गया। और इसको ओवरऑल हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए, तो 5461.5 ये आपका 154 हो जाएगा, और 16 + 1 17 हो गया, ठीक। तो पूरा ऐड कर लिए तो आपका आ गया 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये वाला जो मेथड हो गया आपका दिमाग वाला मेथड हो गया, ठीक। अब आपको अगला क्या करना है इसमें, अब इसी क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हो, है ना। कैसे देखते हैं, वैल्यूम अब तक खून फार्मूला आपको मैंने क्या बताया अभी, 1/3 πh r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, 1/3 हो गया, पाई वैल्यू 22/7 हो गया, h हो गया 45, ठीक। तो R1 कितना हो गया 28 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 28 × 7। इसको हम लोग ने आपस में सॉल्व कर लिया, तो ये एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 3 से 45 कैंसिल हो गया, 15 हो गया, राइट। तो पूरा सॉल्व कर लिया तो आपका आएगा 48,510 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब आते हैं यल पे, यल निकाल लेंगे एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 के स्क्वायर, तो 45 के स्क्वायर हो गया एच जो दिया था फ्रस्टम का, और 28 -7 कर देंगे दोनों को रेडाई। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 49.65, है ना। अब यहाँ मैंने क्या किया है 45 को लिख दिया है 3 के 15 3 जब 45 होता है ना, तो 15 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर लगा है। और 28 में 7 जाएगा तो क्या आएगा 21, तो 21 के स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 3 के स्क्वायर इंटू 7 के स्क्वायर, 3 कॉमन मिल जाएगा आपका, तो 15 के स्क्वायर 225 हो गया, 7 के स्क्वायर 49 हो गया, ठीक।
ये पूरा सॉल्व कर लिया तो आएगा 49.65 सेंटीमीटर। अब आते हैं कर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कैसे आएगा, पाई आर वन प्लस एल टू इंटू एल था, तो 22/7, 28+7, और एल आ गया था कितना आपका 49.65। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग वहाँ भी निकाले थे। टोटल सरफेस एरिया पे कैसे आएगा, पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। तो फिर वही पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू वैल्यू रख दिया हमने 5461.5, 22/7 पाई कॉमन मिल गया, आर वन 28 का स्क्वायर होगा और आर टू 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ओवरऑल इसको पूरा सॉल्व करेंगे आएगा आपका 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला एग्जाम्पल नंबर 13, जिसमें दे रखा है हनुपा एंड हिज वाइफ गंगा माँ आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ sugar cane juice. They have processed the sugar cane juice to make the molasses, which is poured into molds in the shape of the frustum of the cone, having the diameter of the two circular faces at 30 centimeter and 35 centimeter, and vertical height of mold is 14 centimeter। ठीक, जैसा फिगर आपको दिया हुआ है। इफ ईच सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ if each cubic centimeter of molasses has masses about 1.2 gram, find the mass of the molasses that can be poured into each mold, right। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि हनुपा और कोई उसकी वाइफ है, वो एक कोई शुगर क्रेन का जूस बना रहे हैं, और उस शुगर क्रेन का जूस को बाद में किसी फ्रस्टम के शेप में मोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें मोलेसेज का, उस मोलेसेज का आपको मास बताना है। अगर एक क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 1.2 ग्राम है, इट मीन्स सिंपली कि हम पहले इस सिस्टम का वैल्यूम निकाल लेंगे, लास्ट में जो आएगा उसमें 1.2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट फार्मूले करते हैं। तो आपको यहाँ रेडियस कितना दिया है, डायमीटर दिया है 30 और 35 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा, पाई/3 इंटू एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, 1/3 पाई वैल्यू 22/7 दिया, एच 14 दिया है, आर वन और आर टू कितना हो जाएगा 35/2 का स्क्वायर प्लस 30/2 का स्क्वायर प्लस 35 इंटू 35, 30/2। ठीक, इन दोनों सॉल्व कर लेंगे, आएगा 11,641.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, ये हम लोग पूरा फ्रस्टम का वैल्यूम निकाल लिए। अब एक क्यूबिक सेंटीमीटर मोलिसेज का मास कितना है, 1.2 ग्राम है, तो 11,641.7 का मास कितना होगा, ऑब्वियसली इसमें 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो कि आपका 9.97 kg अप्रॉक्स में 14 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलेंड्रिकल बेस मेड ऑफ द सेम मेटेलिक सीट। एक कोई मेटल का बकेट बना हुआ है जो कि फ्रस्टम के शेप का है, और ये एक कोई सिलेंड्रिकल बेस पे रखा हुआ है। ठीक, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ द बकेट आर 45 एंड 25 सेंटीमीटर। ये जो आपका फ्रस्टम है, जो कि बकेट है, जो कि फ्रस्टम का शेप है, दोनों का डायमीटर दिया है 45 और 25, और इसकी वर्टिकल हाइट दे दिया है पूरा नीचे तक का, मतलब कि नीचे जो